मनुष्य किसी भी ऊंचाई पर चढ़ता है तो वो बहुत कष्ट से गुजरता है। मैं रोज राधा नाम जप करता हूँ। मेरा सब कुछ राधा जी की कृपा से अच्छा चल रहा है। वो मुझे अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत तरक्की कर भी रहा हूँ। क्या मैं ये मानूं कि मेरा जो पुराना पुण्य है वो अब नष्ट हो रहा है, हाँ, और जो मैंने जाने अनजाने में पाप किए हैं और जो पुराने पाप हैं वो अब आगे बढ़कर आएंगे। कभी ना कभी तो मुझ पर हावी आए, होंगे। हाँ, पक्का चतुर खिलाड़ी वही है कि अगर इस समय पहलवान नीचे दबा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि परास्त हो गया है। वो हिम्मत और अपनी साहस को बटोर कर एक बार मुझे पछाड़ेगा। उस दिन का इंतजार करने के लिए हमें दंड बैठक लगा के पहले से तैयारी करनी होगी। तो हमको नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय और क्षमता की तरफ दृष्टि, दुख सुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव, मान अपमान में समान भाव, ये हमारा बल है। हम क्षमता के द्वारा दुख सुख पर विजय प्राप्त करके परम सुख को प्राप्त होंगे। अभी पुण्य का क्रम चल रहा है, नहीं तो कोई कोई नाम प्रारंभ करते हैं और दुखद परिस्थितियां आने लगती हैं। तो क्या ये नाम का परिणाम है? नहीं। तो ऐसे ही नाम शुरू कर दिया, अब जो चाहा वो होता चला जा रहा है, तो क्या नाम का परिणाम है? नहीं। नाम का परिणाम त्रिगुणातीत होता है, मायातीत होता है, कालातीत होता है। नाम के परिणाम में भगवदानंद होता है, विषयानंद नहीं होता। विषयों की उन्नति ये तो पुण्यों से होती है। नाम माया पर विजय प्राप्त कराता है। नाम तीनों शरीरों से राग रहित करता है। नाम सच्चिदानंद भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित करता है। इस पर फूले नहीं, दुखावे तो भूले नहीं। दोनों बातें समझो। अनुकूलता, अरे ठीक है, कोई खास बात नहीं है। दिन है तो शाम आने वाली है, रात आने वाली है, रात है तो सुबह होने वाला है। इस पर कोई खास बात नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता कोई खास बात है। हमारा इस समय चिंतन क्या चल रहा है? यदि हमारा कृष्णाकार चिंतन चल रहा है तो नाचने का मन करो कि अविनाशी का चिंतन हो रहा है। अब हमारा बाल बांका भी नहीं हो, चिंतन नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है, जो मैं चाहता हूं होता चला जा रहा है। तो कल आप उसी कृपा सिंधु को कोसेंगे। लिख लो कागज में। क्यों? क्योंकि ये अनुकूलता प्रतिकूलता को भगवान से नहीं जोड़ा जाता, ये कर्मों का परिणाम है। भगवान से जो हम जुड़े हैं वो अनुकूलता प्रतिकूलता में समता प्रदान करेंगे। सम, भारी दुख की स्थिति में भी मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं, भारी सुख की स्थिति में भी कोई अहंकार नहीं। ये भजन से प्राप्त होता है। हाँ, बड़ी से बड़ी दुखद परिस्थिति नहीं। देखो इतने ऐसे ऐसे पापाचरण करने वाले सब सुख सुविधाएं। सुदामा जी महाराज है, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, और कृष्णाकार वृत्ति है, भगवदाकार वृत्ति है। तो क्या हम कहेंगे उनको कि उनका भजन सही नहीं था? फिर इसके बाद द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी बन गई, तो आप क्या कहेंगे? अब कृष्ण कृपा हुई? नहीं, नहीं, कृष्ण कृपा पहले भी थी, अब भी है। वो समान रहे। सुदामापुरी बनने पर भी उनको कोई हर्ष नहीं हुआ, और कई कई दिन भोजन ना मिलने पर उनको कोई शोक नहीं हुआ, कोई ग्लानि नहीं हुई। वो वही कहते थे, मेरे मित्र श्री कृष्ण जिसमें राजी मैं उसी में राजी। हमारे यहाँ आचार्यवाणी में सबसे पहला है पद है, उसकी पहली पंक्ति है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। बस इतनी। फिर वो तो सिद्धों की बात है, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अभी तो हमें केवल इस बात पे उतरना है, जोई जोई प्यारो करे। विपरीत परिस्थिति आ रही, प्यारे मुझे कस रहे कसौटी में। जैसे मटकी को अगर हम रस डाल दें कच्ची मटकी में तो फैल जाएगी। तो चतुर कुम्हार पहले उसे सूर्य के ताप में पकाता है, फिर अग्नि के ताप में पकाता है, फिर वो बाजार में रख देता है, कोई रस भर लो, अब ये फूटेगी नहीं जी। अगर कच्ची मटकी में रख दे तो फूट जाएगा। तो हमें भगवदानंद प्रेम रस प्राप्त करना है तो हमारे हृदय को कसा जाएगा, उसे तपाया जाएगा। वो काम क्रोध लोभ मोह मद का विकार कोई असर न डाल पावे, तब मटकी तैयार हो गई। अब उसमें प्रेम रस डाला जाए। तो इसलिए भजन का फल है समता। दुख सुख में, शत्रु मित्र में, मान अपमान में, लाभ हानि में सम हो जाना। आपकी स्थिति अंदर से किसी भी प्रकार के विकार को प्राप्त नहीं हो रहे, सच्चे भजन का लाभ आपको मिल रहा है। हम भजन का फल नाशवान वस्तुओं की अनुकूलता को न देखें, ये तो प्रारब्धानुसार आती जाती रहती। नहीं, बड़े बड़े महाभागवतों में ऐसी परिस्थिति देखी गई कि खान पान तो, और भजन इतना है कि भगवान सेवक बने, भगवान दासत्व को प्राप्त हो रहे हैं उनके। और स्थिति ये है कि भोजन की भी व्यवस्था नहीं। जैसे चीदर चिदरानी जी, एक से एक महापुरुष, नाका बांका जी, एक से एक महान भागवत हुए हैं। तो बच्चा, ये अनुकूलता पुण्यों से आ रही है, और अब आगे जो आने वाला है उससे लड़ने के लिए नाम का जप और बढ़ाओ और हिम्मत रखना कभी नहीं। तो फिर लोग कहने लगते हैं, अब भगवान की कृपा नहीं रही, और वो भगवान से फिर विपरीत भाव सोचने लगते हैं।
कि इतना जब किया और ऐसी परिस्थिति आ गई। पहली बात, यहाँ सब मरेगा। इसका नाम जानते हो क्या लोग का? मृत्यु। यहां सब मरने वाला है, एक समय है उसका, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, कुछ भी हो, ये मृत्यु लोक में है। अर्थात मृत्यु, उसकी मृत्यु होगी, वो नष्ट होगा, वो परिवर्तनशील है, उस पर ज्यादा टिकान है जाए, चाहे अपना शरीर, चाहे दूसरे का शरीर, चाहे मकान, चाहे कुछ भी हो, इसका नाम मृत्यु लोक है। दूसरी बात, अपना यहां कुछ भी नहीं। क्या है? कुछ भी नहीं। ये सब माया रचित नाटक है। एक है अपना, जिससे हम परिचय नहीं बना पा रहे, श्री कृष्ण। वही हमारी आत्मा स्वरूप में है, वही सबकी आत्मा के रूप में चैतन्य घन स्फुरित हो रहे हैं। अगर उनका नाम और उनका परिचय प्राप्त हो गया, अब जीत गए।